Hello dear students. So we have studied all the methods to solve a linear equation in two variables in previous lectures. So in this lecture we will discuss about the how to solve numericals based on those methods. ठीक है, तो हम सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक है, कि किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसा कैसा आपका बोर्ड में पूछ लेता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. ठीक है, 3.1 का हम जो क्वेश्चन था वो डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो अभी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. ठीक है, आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड का यूज करके. सो ये कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो इसको ग्राफिकल से करना है, बट आपको पहले क्या करना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना है. सो किस तरह से इसको इनिशिएट करना है. सो लेट्स से नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. ठीक है, एक्स नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. ठीक है, x is number of boys and y is number of girls. Then according to question, total number of students कितना है 10. ठीक है, and total students is 10. It means x plus y, number of girls plus number of boys plus number of girls is equal to 10. That is our first equation. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज इज x प्लस 4, मोर बोला है तो प्लस करना है. ठीक है, लेस बोलेगा तो माइनस करना है. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन हो गया. ठीक है, अब इनका ग्राफ प्लॉट करो. ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे हम फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 10 माइनस एक्स. ठीक है, x को राइट साइड लेके गया तो 10 माइनस एक्स लिख सकता है. तो इसमें प्लॉट करो, पॉइंट क्या होंगे इसके, तो यहां से देख सकता है x y, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10. अगर y को 0 रख दे तो y को अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 आएगा. तो y को 0 या x को 10 रख दो तो y 0 आएगा. ठीक है, इस तरह. नेक्स्ट जो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके लिए अगर एक टेबल बनाए तो क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -4 होगा तो y इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर. ये ग्राफ पेपर पर ही करना है तभी सॉल्यूशन करेक्ट आएगा. ठीक है, इसको आपको ग्राफ पेपर पे, ग्राफिकली का मीनिंग है ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो यहां से 0 से 10 तक का काउंटिंग दिया है, तो हम इसको 2 के पेयर में हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं. 2 4 6 8 10. ठीक है, देन 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 इस तरह -2 -4 0. ठीक है,
अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, 0,10, 0,10 कहां पर होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0,10 होगा। लाइकवाइज ये वाला पॉइंट क्या होगा, 10,0। इन दोनों पॉइंट को आपने मीट करा देना, ठीक है। ये जो लाइन होगा, ये लाइन कौन सा है, y इक्वल टू 10 - x, या इक्वेशन 1 का लाइन है, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2, y इक्वल टू x प्लस 4, 0,4 एंड -4,0, 0,4 कहां पर होगा, ये वाला जो पॉइंट है इट इज 0,4 एंड -4,0 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करके एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट हम इसको बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट आया है ये 2 और, अब जब ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करोगे तो ये एग्जैक्टली आएगा और ये यहां से भी एग्जैक्टली आएगा। दिस पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 3,7, 6 8 के बीच में 7, 4 2 4 के बीच में 3, ठीक है। आप जब ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइंस अच्छे से लोगे तो ये करेक्ट ही आएगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका 3,7, तो 3 इज नंबर ऑफ बॉयज एंड 7 इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड इट इज मोर देन, दोनों का सम कितना है 10 और दोनों 7 is 4 more than 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन क्या होगा 3,7। तो ग्राफ के थ्रू इस तरह से करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके उसका इक्वेशन अच्छे से फॉर्म करना है, देन उसको प्लॉट करना है और आप प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका सॉल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट फॉलोइंग वेदर फॉलोइंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो आपको ये कंपैरिजन करके बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या होती है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 means intersecting lines and system is कंसिस्टेंट सिस्टम और यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 means पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। या फिर थर्ड केस क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, parallel line, coincident lines and they have infinite solution or system is consistent। यही इंफॉर्मेशन हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे देखो फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट a1 by a2 क्या होगा, 5 by 7 is not equal to -4 by 6, ठीक है। ये क्या होगा, ये 5a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कभी इक्वल ही नहीं होना है। तो वी कैन से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी भी बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस तरह से कर लोगे आप, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में देखना है तो a1 by a2 3/2 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना है, 3/2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5/3 डिवाइड बाय -10। अगेन पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को ट्रू हो रहा है, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये, और ये सिस्टम भी कैसा है, कंसिस्टेंट,
ठीक है। फर्दर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड आपको दिया है 2x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 5, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, a1 बाई a2, 2 बाई 4 इज इक्वल टू 4 बाई 8, 1 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, 4 1 जा 4 2 जा 1 अपॉन 2, बट नॉट इक्वल टू 5 बाई 12। तो ये कैसा केस होगा, पैरेलल लाइंस मींस इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimension of garden. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको सॉल्यूशन किस तरह से करना है आपको, जो इंफॉर्मेशन लिखा है, गिवन इंफॉर्मेशन, उसको अच्छे से लिखना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, किसका पेरीमीटर, किसका, हाफ पेरीमीटर, लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर मींस कुछ इस टाइप के शेप का। ठीक है, ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, तो लेट पेरीमीटर ऑफ, लेंथ यहां भी लेंथ, ये ब्रेड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन बी P, so P by 2, half of perimeter। ठीक है, half of perimeter means P by 2 is given as 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर दिया हुआ है आपको, और क्या बोला है, उस गार्डन का जो लेंथ है, whose length, let length be, length of garden be L and breadth be B, then L is equal to whose length is 4 meter more than its width, 4 meter than its width, width is B और breadth is B plus 4, 4 मीटर ज्यादा है तो ये कंडीशन आ गया। ठीक, L is equal to B plus 4। अब देखो यहां पर ये तो वन इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन आपको चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, एक्चुअली हमने जो पेरीमीटर लिया है, अगर हमारे पास में लेंथ और ब्रेड्थ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म्स में यहां से पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 into 36, 72 मीटर। पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, ये जो बाउंड्री है उसका पूरा लेंथ, तो वो क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 times 2L plus 2B is equal to 72, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज नथिंग बट 36। 2 से डिवाइड करेंगे, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड, तो वो एक ही बात है, तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ग्राफ के थ्रू करना है, तो ग्राफ में प्लॉट करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या होंगे, एल बी, L 0 है तो B 36, और B 0 होगा तो L 36। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए, ये वाले इक्वेशन के लिए क्या होंगी वैल्यूज, L इक्वल L B, B इक्वल टू 0 या L इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू आएगा -4 एंड B इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी L B इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो लेट से हमने जो प्लॉट किया है पॉइंट्स, x एक्सिस पर ले लेते हैं किसको, लेंथ को, और y एक्सिस पर ले लेते हैं ब्रेड्थ को। ठीक है, y एक्सिस पर ब्रेड्थ, तो ये क्योंकि इसमें 36 है,
इसलिए इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। Let's say this point is 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। ठीक है, सो पॉइंट्स और क्या है, 0,4, 4,0। तब ये होगा आपका 5 और यहां कहीं होगा 4। ठीक है, तो 4,0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर हमने लिया है लेंथ को, ठीक है, और वाई एक्सिस पर किसको लिया है, ब्रेड्थ को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4,0, तो ये वाला पॉइंट होगा 4,0। ठीक है, लाइकवाइज 0,-4 कहां पर होगा, वो यहां पर होगा। तो से दिस इज -10, दिस इज -20, so it is around here। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन होगा, L = B+4 वाला। ठीक है, आप x और y ले सकते हो कन्वीनियंसी के लिए, मैंने L और B लिया है। x और y लेने से भी आपको वही आएगा कि x ले लिया लेंथ और y ले लिया ब्रेड्थ, तो यही सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो क्या है, 0,36। 0,36 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा 30 से, मींस ये वाला कोई पॉइंट होगा 0,36 एंड 36,0 35 के पास में। तो ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरह से ये मीट कर जाएंगी लाइंस। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, 24, 25 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो अब हमने जो सारे मेथड्स तो पढ़ लिए हैं। आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर, आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे अच्छे से, अगर ग्राफ ड्रॉ होगा तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट करेक्ट आएगा। मेरा कुछ ऐसा आ रहा है 25 से कुछ कम, तो मे बी 24 एंड इट इज अराउंड 18 और 19। ठीक है, 20 के क्लोज में है तो 18, 19 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, बट 24, 18 की जगह क्या है यहाँ पर, क्योंकि सम कितना है इनका, L = B+4, 24 और 24, 20 ले लो। ठीक है, 24 या 20, इसको 22 ले लेते हैं, 24, 18। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्योंकि 4 होना चाहिए। तो मतलब आपको जो है ग्राफ जब करोगे ग्राफ से, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे अच्छे से ये प्लॉट होगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इनको पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देता हूं। यहाँ पर ये क्या होगा, L - B = 4। देखो, L + B = 36, L - B = 4, दोनों को ऐड किया, 2L = 40, L = 20 एंड B = 16। ठीक है, तो यू कैन से दिस पॉइंट इज, ये 20 आएगा, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एक्चुअली 20 होगा, और ये जो पॉइंट है वो 16 होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कुछ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट आएगा, 20,16, लेंथ इज 20, ब्रेड्थ इज 16। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने बस जस्ट करेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए यूज कर दिया है, अदरवाइज आपको जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज।